प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बड़ा अनुग्रह, बड़ी करुणा प्रभु की हम सबके ऊपर बनी हुई है। उसने ये मुझे सुंदर मौका दिया कि मैं अपने लंबे जीवन की जो सेवकाई रही है, लगभग 46 वर्षों से मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी सेवकाई से संबंधित अपने इस सेवकाई की यात्रा में जो भी परिस्थितियाँ और बातें मेरे जीवन में मैंने अनुभव की, उनका सामना किया, उसको मैं बयान करूं। मैं बहुत प्रभु का आभारी हूं। प्रभु ने अब तक अपने अनुग्रह, अपनी करुणा में मुझे बनाए रखा। मेरा परिचय, मेरा नाम अनिल कुमार विल्सन, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश इटावा में हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई मेरठ शहर में हुई और सन 1978 में मैंने प्रभु यीशु को जाना, प्रभु यीशु को ग्रहण किया। प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और जिस समय प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, उस समय मैं जमशेदपुर टाटा नगर में अपने बड़े बहनोई और बड़ी बहन के साथ था। वहीं से मेरी सेवकाई का अनुभव प्रारंभ हुआ, मेरी सेवकाई की यात्रा प्रारंभ हुई। प्रारंभिक समय में मैंने अपनी सेवकाई एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में प्रारंभ की और मुझे भेजा जाता था सुसमाचार की पुस्तकों के साथ, ट्रैक्ट्स और गॉस्पल पैकेट्स के साथ कि मैं उन्हें बांटूं, उन्हें बेचूं और जगह जगह जाकर मैं प्रचार किया करता था, खड़े होकर चौराहों पर, बाज़ारों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर। और लोग सुनते थे, लोग खड़े होते थे, सुसमाचार की पुस्तकों को लेते भी थे, खरीदते भी थे और सवाल जवाब भी करते थे। मेरा पहला जो अनुभव हुआ विरोध का सामना या उत्पीड़न या परसिक्यूशन, जो भी आप समझें, वो जमशेदपुर से प्रारंभ हुआ। जब मैं प्रचार करता था तो अचानक एक व्यक्ति आया और उसने मेरे हाथ से सारे सुसमाचार की पुस्तकों को छीन के, फाड़ के नीचे फेंक दिया, अपने पैरों से रौंदा और मुझे धमकी दी कि दोबारा अगर तुम्हें यहाँ प्रचार करते हुए देखा तो अच्छा नहीं होगा, यहाँ से चले जाओ। मैं उस समय बहुत युवा था, लगभग 18 वर्ष का था, लेकिन मैं भयभीत नहीं हुआ। मैं चुपचाप खड़ा रहा और अचानक रेलवे स्टेशन के अंदर से एक व्यक्ति आए जिन्हें मैं कभी नहीं जानता था और वो भी मुझे नहीं जानते थे। वो आए और उन्होंने मेरा बचाव किया। वो एक मसीही जन थे, शायद प्रभु के कोई सेवक थे। दोबारा उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। यदि वो नहीं आते तो वहाँ बहुत बड़ा जमघट लग गया था मुझे मारने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए, लेकिन प्रभु ने बचाया और इस प्रकार मेरी सेवकाई प्रारंभ हुई। फिर जमशेदपुर से मुझे पूर्णिया, नॉर्थ बिहार में जाना पड़ा और मैं वहाँ भी इसी प्रकार गांव-गांव और जगह जगह जाकर, शहरों में, बाज़ारों में, चौराहों पर जाकर खड़े होकर, गीत गाकर और खंजरी बजाकर सुसमाचार प्रचार किया करता था, अपनी गवाही देता था। लोगों की भीड़ जमा होती थी। तो कई बार बहुत से लोग आते थे, पुस्तकें लेते थे, लेकिन अधिकतर लोग घृणा करते थे, गाली देते थे और डराते थे, धमकाते थे। इस प्रकार का अनुभव मेरा प्रारंभ से हुआ और लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला।
पूर्णिया से मुझे सहरसा, वीरपुर, नेपाल का बॉर्डर, कोलियारी क्षेत्र है, वहाँ कोयले की खदानें हैं, वहाँ जाना पड़ा। मेरे साथ 2 भाई लोग और थे और हम प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते थे। हमारे रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। हम जहाँ चाहें वहाँ रात में डेरा डालते थे, पेड़ के नीचे, कहीं सराय में, तो कभी किसी के वरांडे में, किसी छपरे में। बहुत छोटा सा गांव था वो, ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन हम प्रतिदिन प्रचार करते थे क्योंकि हमारी बुलाहट, हमारा अनुवाद था, हमें जोश था कि हमें मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। एक दिन ऐसे ही हम गीत गा रहे थे, एक भाई गिटार बजा रहे थे, मैं खंजरी, और एक भाई और थे साथ में। हम खूब जोश के साथ गीत गा रहे थे, तो काफ़ी तगड़े तगड़े लोग, ऊंचे लंबे चौड़े, 6 फीट 6.5 फीट के पहलवान जैसे लोग आ गए अचानक, और उन्होंने हमारी गर्दन पकड़ ली सामने से और मुझको पकड़ के एकदम उठा दिया, गर्दन पकड़ के। बोले दोबारा यहाँ आओगे तो तुम्हें काट के फेंक देंगे। तो हम बहुत भयभीत हुए, निराश हुए और वहाँ से हम चले गए। और फिर रात्रि में हमने खूब प्रार्थना की प्रभु के सामने, रो रो कर कि प्रभु ये क्या है, हम तो आपके प्रेम का प्रचार कर रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है। तब प्रभु ने बात की कि ये प्रभु की महिमा के लिए है और दुख उठाना हमारे लिए आवश्यक है कि हम दूसरों के सन्मुख एक गवाही का कारण बने। हमारी नम्रता, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण उन विरोधी लोगों के सामने प्रकट हो कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है और प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे द्वारा जाहिर हो। हम वहाँ निराश नहीं हुए, उस स्थान पे ना जाके हम दूसरे स्थानों में जाकर प्रचार करने लगे। और फिर 1980 से 1986 तक मैं मध्य प्रदेश कटनी में रहा। वहाँ प्रथम कलीसिया स्थापित हुई जो आज भी है। वहाँ मेरा विरोध जो हुआ वो बाहरी लोगों के द्वारा नहीं हुआ, भीतरी लोगों के द्वारा हुआ। जैसे पौलुस कहता है बाहर भी युद्ध है, भीतर भी युद्ध है, वैसे ही मसीही लोगों ने, नामधारी कलीसिया के मसीही लोगों ने मेरा विरोध करना प्रारंभ किया। क्योंकि वहाँ कोई भी विश्वासी कलीसिया नहीं थी, पेंतिकुस्ती कलीसिया नहीं थी, सिर्फ एक रोमन कैथोलिक चर्च था और एक CNI चर्च था। तो CNI के बहुत से लोग पास्टर के भड़काने से मेरे विरोध खड़े हुए। उस समय मैं युवा था और मैं कुंवारा भी था, लेकिन मैं कभी भयभीत नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी मेरा विरोध किया, मुझे धमकी दी, मुझे वहाँ से भगाने का प्रयास किया, लेकिन मैं लगातार वहाँ बना रहा, समर्पित रहा और मैं अपने को, अपनी बुलाहट को मैंने प्रमाणित किया कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो प्रभु की बुलाहट के अनुसार है, किसी लोभ लालच या किसी दबाव के कारण नहीं। और ऐसे ही ये सिलसिला चला और फिर उसके बाद 1986 से 1990 तक मैं जमशेदपुर टाटानगर में रहा। पहले वो बिहार में था, अब झारखंड सिंहभूम क्षेत्र में आता है। वहाँ मैं रहा और मैं वहाँ कलीसिया की सेवकाई किया। मुझे वहाँ भेजा गया था कलीसिया में एक हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर गौरव आनंद के साथ मिलकर सेवा करने के लिए। वहाँ भी मैंने कई गांवों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया। रांची में, हजारीबाग, सिमडेगा, पालकोट, गुमला और आपका रामगढ़, ऐसे क्षेत्रों में जाकर मैंने साइकिल से सुसमाचार प्रचार किया, सुसमाचार लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया और इस प्रकार मेरी सेवकाई वहाँ भी हुई। और मेरा वहाँ भी जो विरोध हुआ वो बाहरी लोगों के द्वारा बहुत कम हुआ। इक्का दुक्का कभी कभी कोई मिल जाता था, बहस करता था और अपनी दलील रखते थे,
अपने धर्म का बखान करते थे। तो ऐसे समय में मैं उनकी सुनता था, उनका कभी विरोध नहीं किया, कभी उनका सामना नहीं किया या उनका खंडन नहीं किया, लेकिन उनकी बातों को धीरज के साथ, धैर्य के साथ सुना और फिर जब आवश्यक हुआ तब उनको उत्तर दिया। और जब ऐसा लगा कि खतरा है और विरोध कोई दूसरा रूप ले सकता है, प्रताड़ना का या ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो वहाँ से मैं हमेशा अपना बचाव करते हुए निकला। और जब आवश्यकता हुई, कभी ऐसा विरोध हुआ कि बहुत ज़्यादा कि जिसको संभाल नहीं सकते, और तब कानून का सहारा भी लिया, पुलिस में रिपोर्ट भी की और अपनी सुरक्षा के लिए निवेदन भी किया और अपना सुरक्षा के तहत मैंने कदम उठाए। उसके पश्चात 1990 से 1998 तक मैं बुंदेलखंड बांदा ज़िला में रहा। और ये जो मेरा अनुभव था यहाँ इतने वर्षों का, बहुत जटिल, बहुत कठिन था। यहाँ मेरा बहुत विरोध हुआ। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मेरे पीछे लगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। वो दौर जो था, मायावती जी का दौर था, वो मुख्यमंत्री हुई थी बहुजन समाज पार्टी से, और उन्होंने पूर्ण रीति से अपने लोगों को छूट दे दी थी कि जो चाहे अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता है। तो बहुत से लोग मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर रहे थे, बहुत से लोग बुद्धिस्ट धर्म को ग्रहण कर रहे थे, और काफ़ी लोग मसीहत में आ रहे थे, कलीसिया में। और वो क्षेत्र में बहुत बड़ी बेदारी हुई। लगभग 40-45 गाँवों में कलीसियाएँ स्थापित हुई इन वर्षों में। और इतना विरोध हुआ कि जो राष्ट्रीय अखबार था, समाचार पत्र था, दैनिक भास्कर, उसमें मेरे खिलाफ बहुत से बयानबाजी की गई और झूठे आरोप लगाए गए। 6 महीने तक मेरा सीबीआई इंक्वायरी हुई, लेकिन पुलिस ने भी मुझे बुलाया कई बार थाने में। पुलिस की ओर से भी मुझे चेतावनी और धमकी दी गई, लेकिन मैं स्थिर रहा और मैंने हर एक मामलों को समझा और उनका जवाब दिया, अपने को प्रमाणित किया, और मैं डरा नहीं। इस प्रकार की धमकियां कि हम मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, बच्चों को उठा लेंगे, पत्नी को उठा लेंगे, और कई बार तो बहुत बड़ी भीड़ लाठी लेकर, डंडे लेकर मारने के लिए आए, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। मैंने उनका सामना किया बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ और बहुत ही प्रार्थना के साथ। उनके हर एक सवालों का जवाब बहुत धैर्यता के साथ मैंने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनमें से बहुत से लोग मेरे पक्ष में, मसीहत के पक्ष में, कलीसिया के पक्ष में खड़े हुए और बचाव के लिए मेरे सहायक भी बने। इस प्रकार प्रभु ने मुझे संभाला। फिर उसके पश्चात 1998 से आज तक मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में मैं कलीसियाई सेवकाई किया, कई सेवकों को तैयार किया, कई बाइबल स्कूलों में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। अभी भी वो सेवकाई मेरी प्रारंभ है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सेवकाई में दुख उठाना, प्रताड़ित होना, विरोध को सहना, ये बहुत वास्तविक बात है, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु ने हमें चिताया है, जागते रहो, सचेत रहो, तुम सताए जाओगे, तुम प्रताड़ित किए जाओगे, विरोध का सामना भी होगा। हमारी प्रारंभिक कलीसिया, प्राचीनों की कलीसिया, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी प्रथम कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया का से प्रारंभ जो हुआ है प्रताड़ना मसीहत के विरोध में, और मसीहत के विरोध में सबसे बड़ा जो परसिक्यूशन हुआ है प्रारंभिक कलीसिया के विरुद्ध, वो रोमन
एम्पायर के द्वारा हुआ, जिससे ये लाभ हुआ कि मसीही लोग विरोध होने के कारण, प्रताड़ित होने के कारण केवल यरूशलेम में ना रहकर पूरे दूर दूर के क्षेत्रों में बढ़ गए। जैसे प्रभु ने दर्शन दिया था और वैसे ही प्रभु के दर्शन के द्वारा कलीसिया ना सिर्फ एशिया माइनर में, बल्कि और भी दुनिया के कोने कोने में फैल गई। और आज भारत में भी पहली शताब्दी सन 50 में प्रभु यीशु के समर्पित सेवक थोमा आया और थोमा ने प्रचार किया सबसे पहले साउथ इंडिया में। और वहाँ कितने ब्राह्मण लोग, कितने अन्य जातीय लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किए और कलीसिया स्थापित हुई। तब से वो दौर आज तक भारत में मसीही कलीसिया की सेवकाई का चल रहा है। सो प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है और मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ विशेषकर कि ये परसिक्यूशन होने का क्या कारण है। इसमें जल्दी से मैं बताऊंगा। परसिक्यूशन का जो मुख्य कारण है वो पहली बात ये है कि धर्म की मतभेदता के कारण हमारा परसिक्यूशन होता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। धर्म का जो मतभेद है पूरे विश्व भर में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में अन्य धर्म मसीहत को नहीं समझ पाते हैं और इस मतभेद के कारण हमारा विरोध किया जाता है, कलीसिया का विरोध किया जाता है, सेवकाई का विरोध किया जाता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो सत्तावादी सरकारें जो मसीहत को सत्ता के लिए खतरा मानती हैं। पूरे विश्व भर में कई ऐसी सत्तावादी सरकारें हैं। हमारे भारत में इस समय यही दौर चल रहा है। जो सत्तावादी सरकार है वो मसीहत को अपने सत्ता के प्रति बहुत नुकसानदायक, खतरे की बात समझती है। इसलिए सरकार की सहायता से या सरकार के निर्देशन से, सरकार के बढ़ावे से मसीहत का विरोध भारत में आज हो रहा है। कितने मिशन बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बंद किए जा रहे हैं, कलीसियाएं बंद की जा रही हैं, सेवकों को जेलों में डाला जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकदमे चलाए जा रहे हैं। और ये मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मेरा बहुत लंबा अनुभव इसमें है। तीसरा जो मुख्य कारण है, बहुसंख्यक सांस्कृतिक आस्था के कारण मसीहत का विरोध होता है। जो बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में जो हैं, वो मसीहत को अल्पसंख्यक समझते हैं और अल्पसंख्यक समझने के कारण मतभेद होता है। ये मत और सिद्धांत का विरोध है, वो उसको पचा नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। चौथा जो कारण है परसिक्यूशन का पूरे विश्व भर में, वो है चरमपंथी समूह जो मसीहों को नष्ट करना चाहते हैं पूरे रीति से। यहूदी मसीहत के खिलाफ हैं, बहुत से यहूदी मसीहत में आ गए। यहूदियों से ही, इस्राएल से ही मसीहत शुरू हुई, ये बात सत्य है। लेकिन मसीहत यहूदी जो हैं वो मसीहत के खिलाफ हैं प्रारंभ से। मुस्लिम मसीहत के खिलाफ हैं। आज कितने मुस्लिम देशों में मसीहत की मान्यता नहीं है, मसीहत का महत्व नहीं है, मसीहत को वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार पांचवी जो कारण है वो ये है, एक ही धर्म का आधिकारिक और सांस्कृतिक वर्चस्व कायम करने के लिए हमारा विरोध होता है। एक ही धर्म को स्थापित करना है। जैसे कि आजकल भारत में दौर चल रहा है कि भारत में केवल एक धर्म और उसी की मान्यता, उसी का वर्चस्व होना है और कोई दूसरे धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं दी जा रही है।
और इसके लिए हमारे संविधान को भी बदला जा रहा है, संविधान के ऊपर भी आक्रमण किया जा रहा है। तो हमें मसीहों को बहुत सचेत, सावधान और बहुत जागरूक होना है अपने अधिकारों को समझने के लिए, अपने कर्तव्यों को समझने के लिए। अंतिम जो कारण है, छठवां, वो ये है संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए। ये बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। इसके कारण प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि हम भयभीत हो जाएं, डर जाएं, रुक जाएं, अपने कर्तव्यों से हम पीछे हट जाएं। लेकिन प्रभु हमारे साथ है। पूरे विश्व भर में प्रताड़ना के विरोध में, परसिक्यूशन के विरोध में प्रार्थनाएं की जा रही हैं, उपवास किया जा रहा है और ये लगातार उसका परिणाम भी हम देखते हैं। अगर एक तरफ परसिक्यूशन है, प्रताड़ना है, विरोध है, कष्ट है मसीहों को, तो दूसरी तरफ हमारी विजय भी है। कलीसियाओं में जागृति आ रही है, प्रार्थना की सामर्थ्य कार्य कर रही है, हमारा समर्पण और भी उजागर हो रहा है। सो प्रभु हमें हिम्मत दे, हमें सामर्थ्य दे, और परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, सचेत करता है कि हम सताए जाएंगे, हम प्रताड़ित किए जाएंगे, हमें झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे, लांछन लगाए जाएंगे, हमारे स्रोतों को बाधित किया जाएगा, हमारे संसाधनों को रोक दिया जाएगा। लेकिन हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी सेवा समर्पण, विश्वास और प्रभु में बने रहने की सेवकाई है। सो प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु आपको भी बहुत आशीष और अनुग्रह करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।